when a person is arrested or detained, does he have the right to life and personal liberty? या उसके ये वाले जो राइट्स है वो ख़त्म हो जाते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हम इसको डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में, राइट? सो लेट्स गो अबाउट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अरेस्ट और डिटेंशन में डिफ्रेंसिएशन क्या होता है. ठीक है, व्हाट इज अरेस्ट? नंबर वन, सो बेसिकली अगर किसी पर्सन को कस्टडी में लिया जाता है और एक फॉर्मल एक्यूजेशन लगाई जाती है, यानी कि ऑफिसर को या ऑनरेबल कोर्ट्स को एक रीजनेबल बेसिस होता है प्रोबेबल कॉज का कि उस पर्सन ने क्राइम कमिट करा है. ये मोर ऑफ अ सिग्निफिकेंट होता है, इसमें फॉर्मल चार्जेस होते हैं, ठीक है, और ये पोटेंशियल फ्यूचर को अफेक्ट करता है. लेकिन अगर हम बात करें डिटेंशन की, तो डिटेंशन क्या है? डिटेंशन बेसिकली क्या है? ये इसका पर्पस इधर होता है इन्वेस्टिगेटिव पर्पस या इसका पर्पस होता है प्रिवेंटिव. यानी कि लेट्स से अगर ऑफिसर को लगता है कि कोई पर्सन जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, देयर इज अ रीजनेबल सस्पिशन कि या तो उसने क्राइम कमिट करा है, सस्पिशन है अभी उसको, या फिर वो कमिट करने जा रहा है, तो वो उसको डिटेन कर सकता है फॉर इन्वेस्टिगेशन. या फिर अगर ऑफिसर को लगता है कि किसी पर्सन के कहीं पे जाने से लॉ एंड ऑर्डर पे इफेक्ट हो सकता है, तो वहां पे उसको डिटेन किया जा सकता है प्रिवेंटिव कस्टडी में. ठीक है, तो अरेस्ट जो होती है दैट इज बेसिकली अ फॉर्मल एक्विजिशन, वेयर इज डिटेंशन इज मोर ऑफ अ इन्वेस्टिगेटिव पर्पस और अ प्रोसीजरल पर्पस, और ये ब्रीफ होती है. हाँ, अगर कल को डिटेंशन के दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इफ इट इज फाउंड आउट दैट द पर्सन इन फैक्ट हैज कमिटेड अ क्राइम, देन अ फॉर्मल अरेस्ट जो है वो की जा सकती है. ठीक है, अब सी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाज कि आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट गिव्स अस अ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दैट नो पर्सन उसको आपको उसके राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को छीनना नहीं है, अधिकार को उससे, जब तक वो जो लॉ के द्वारा प्रोसीजर एस्टेब्लिश हुआ है उसके साथ किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं. ठीक है, तो होता क्या था कि बिफोर दिस लैंडमार्क गाइडलाइंस गिवन बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, देयर वर लाइक नो लाइबिलिटी ऑन द पुलिस ऑफिसर्स. क्या होता था कि बहुत सारी कस्टोडियल वायलेंसेस होती थी और डेथ्स होती थी, और वहाँ पे कोई भी जो कंसर्न्ड ऑफिसर या कंसर्न डिपार्टमेंट होता था उस पर लाइबिलिटी फिक्स नहीं करी जा सकती थी, वो बच जाते थे. और क्या हुआ, तो जो एक मिस्टर डी के बासु थे, ही वॉज अ एग्जेक्टिव चेयरमैन ऑफ अ लीगल एड सर्विस विच वॉज अ नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट बंगाल में. तो इन्होंने एक लेटर लिखा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, उनके ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा जहाँ पे उन्होंने बताया कि जी कस्टोडियल वायलेंस के जो केसेस हैं और डेथ्स के केसेस हैं, दे आर ऑन द इंक्रीज. और ये होने के बावजूद भी जो है पुलिस ऑफिसर्स दे आर नॉट हेल्ड लाइबल. बिकॉज क्यों था ऐसे? बिकॉज देयर वर नो फिक्स लॉज ऑन दैट मैटर. देन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस लेटर को ट्रीट किया एज अ पीआईएल. ठीक है, उसको रिट पिटीशन की तरह ट्रीट करके उसको पीआईएल कैटेगरी यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कैटेगरी के अंदर उसको ट्रीट किया. और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ क्वेश्चंस थे, इश्यूज थे, उन्होंने उसको देखा कि ये इश्यूज वाकई में हैं, वो क्या थे उनको देखते हैं. सो
इश्यूज क्या थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने? नंबर वन, कि क्या वाकई में देर इज अ इंक्रीज इन केसेस ऑफ कस्टोडियल वायलेंस एंड डेथ्स। सेकेंड इशू था उनके सामने कि क्या वाकई में गाइडलाइंस की रिक्वायरमेंट है जब किसी पर्सन को हम अरेस्ट करते हैं या डिटेन करते हैं। थर्ड इशू उनके सामने था, क्या पुलिस ऑफिसर जो है उसको लायबल हेल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते अगर कोई कस्टोडियल डेथ या वायलेंस होती है। और फोर्थ था कि अगर ये जो कस्टोडियल डेथ्स हो रही हैं और वायलेंस हो रही है, वेदर इट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो ये चार इश्यूज सुप्रीम कोर्ट के सामने थे। तो उन्होंने सारे जो हैं प्रॉपर ढंग से अपनी इन्वेस्टिगेशन करी, इंक्वायरीज करी, और फिर उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी जो कि लैंडमार्क गाइडलाइंस है इन केस ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन एंड ऑल्सो इन रिलेशन टू कस्टोडियल वायलेंस एंड डेथ। ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि यस, कस्टोडियल वायलेंस के डेथ्स के केसेस बढ़ रहे हैं और अरेस्ट और डिटेंशन के दौरान जो है प्रॉपर प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी और ये जो है आज तक फॉलो की जा रही हैं। एंड इट वर गिवन इन द केस ऑफ मिस्टर डी के बासु वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल विच वाज हेल्ड इन 1997। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन सी गाइडलाइंस इशू हुई थी। सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि जब भी कोई पर्सन अरेस्ट होता है तो उसको तब भी राइट्स होते हैं, और उसको किसी भी पर्सन को जस्ट बिकॉज दैट पर्सन इज इन कस्टडी और ही हैज़ बीन अरेस्टेड डज नॉट मीन कि आप उसको मिसट्रीट कर सकते हो। ठीक है, और उन्होंने इसको जो है गाइडलाइंस को मैंडेटरी बनाया कि हर अरेस्ट के और डिटेंशन के केस में ये गाइडलाइंस जो है अरेस्टेड पर्सन के लिए फॉलो होनी चाहिए। अदरवाइज अगर ये नहीं होंगी तो जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर होगा वो लायबल हेल्ड होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा कि इसमें पुलिस ऑफिसर की क्या क्या ड्यूटी है जब वो अरेस्ट कर रहा है और इंटेरोगेशन कर रहा है। ठीक है, क्या है कि सबसे पहले जब भी कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने आएगा तो वो अपनी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ आएगा, यानी कि उसका नेम टैग लिखा होना चाहिए और उसकी डेजिग्नेशन सामने आपको विजिबल होनी चाहिए। दूसरा है, जब वो इंटेरोगेशन कंडक्ट कर रहे हैं किसी भी पर्सन की जिसको अरेस्ट या डिटेन किया गया है, तो वहाँ पे रजिस्टर में उस पर्सन की जो कि इंटेरोगेशन कर रहा है उसकी कंप्लीट डिटेल्स होंगी। ठीक है, सेकंड थिंग आ जाता है यहाँ पे अरेस्ट मेमो का। ठीक है, जब भी पुलिस ऑफिसर कोई अरेस्ट करेगा तब उसको एक अरेस्ट मेमो प्रिपेयर करना पड़ेगा, और उस अरेस्ट मेमो के अंदर क्या क्या डिटेल्स होंगी? सबसे पहले एक विटनेस का सिग्नेचर होगा। अब ये विटनेस कौन हो सकता है? वो अरेस्टी का ये इधर रिलेटिव हो सकता है या कोई भी आपकी लोकेलिटी का रिस्पेक्टेबल पर्सन हो सकता है। विटनेस होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, उस मेमो के अंदर आपको टाइम, डेट और प्लेस ऑफ अरेस्ट मेंशन करना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि जब अरेस्ट मेमो कंप्लीट हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, तब अरेस्टेड पर्सन ने उस मेमो को साइन भी करना है ताकि वो कंफर्म किया जा सके कि ये जो इन्फॉर्मेशन मेंशन की गई है वो सही है। ठीक है, उसके बाद इंस्पेक्शन मेमो क्या होता है? दूसरा मेमो जो प्रिपेयर होगा, अगर जो अरेस्टेड पर्सन है एट द टाइम ऑफ द अरेस्ट वो रिक्वेस्ट करता है कि जी मेरे को मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना चाहिए मेरे को। ठीक है, तो
पुलिस ऑफिसर उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएगा और जो भी इंजरीज होंगी, चाहे वो कम है ज़्यादा है कुछ भी होंगी, उसको प्रॉपर रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है। और उसके बाद जो ये मेमो होगा, इसको दोनों जन यानी कि जो पर्सन को अरेस्ट किया गया है और जो अरेस्ट कर रहा है उसको साइन करेगा और इसकी एक कॉपी दी जाएगी अरेस्टेड पर्सन को। सी वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली कि नॉर्मली क्या होता है कि कस्टोडियल वायलेंस में क्या होता है कि पर्सन को अरेस्ट कर लिया, पहले क्या होता था उसको मारा पीटा, ठीक है, उसके इंजरीज हुई। अब जब उसके इंजरीज हुई तो कल को उस पर्सन ने बोला कि मेरे को जी कस्टडी के अंदर ये मेरे को इंटेरोगेट किया गया था, लेकिन पुलिस ऑफिसर वहाँ पे ये बोल देते कि ये इंजरीज तो पहले से थी। इस करके ये इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट गाइडलाइन बनाई गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जब आप उसको अरेस्ट कर रहे हो और अगर वो जो पर्सन अरेस्ट हो रहा है वो चाहे इफ़ ही वांट्स तो वो एक मेडिकल एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट कर सकता है ताकि पता लग सके कि क्या उसको पहले से इंजरीज थी या कस्टडी के दौरान उसको इंजरीज हुई। ठीक है। उसके बाद क्या है कि जब कोई पर्सन अपनी अरेस्ट होती है तो उसके पास राइट है कि वो अपने किसी रिलेटिव को या किसी फ्रेंड को या किसी भी जानकार को अपनी अरेस्ट के बारे में इन्फॉर्म करे। ठीक है। और पुलिस की ये ड्यूटी बनती है कि उस रिलेटिव के या फ्रेंड को कांटेक्ट करे और उसको बताए कि कौन सी जगह पे कितने टाइम पे उसको अरेस्ट किया गया है और कौन सी प्लेस पे उसको डिटेन किया गया है जल्दी से जल्दी। ठीक है। और उसके बाद जो है अगर तो ये रिलेटिव या फ्रेंड किसी और डिस्ट्रिक्ट में या सिटी में है तो जल्द से जल्द यानी कि विद इन 8 to 12 आवर्स ऑफ द अरेस्ट उसको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। राइट। एंड ऑल्सो जो अरेस्ट की इंफॉर्मेशन है डिस्ट्रिक्ट की जो लीगल एड कमेटीज हैं उसके थ्रू उस फ्रेंड या रिलेटिव को दी जानी चाहिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो गाइडलाइन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उन्होंने बोला कि जी जब भी कोई पुलिस अरेस्ट करेगी तो उसकी हर एक अरेस्ट की एंट्री वो पुलिस अपनी डेली डायरी में करेगी। ठीक है। और उसके साथ साथ वो बताएगी, उसमें मेंशन करेगी कि कौन सा ऐसा रिलेटिव या फ्रेंड है अरेस्टी का जिसको इन्फॉर्म किया जा सकता है और कौन सा वो पुलिस ऑफिसर है, क्या नाम है उसकी, डिटेल्स क्या है पुलिस ऑफिसर की जिसकी कस्टडी में वो अरेस्टेड पर्सन है। अब इस गाइडलाइन का पर्पस क्या है ताकि लाइबिलिटी फिक्स की जा सके पुलिस ऑफिसर को। पहले क्या होता था वायलेंस हो गई, डेथ हो गई तो कल को कोई दिक्कत आती है तो लाइबिलिटी वहाँ पे नहीं बिल्ड हो सकती थी। लेकिन अभी क्या है कि आपने प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी, रजिस्टर में डेली डायरी में अपने एंटर करा तो वहाँ पे लाइबिलिटी फिक्स हो गई। ठीक है। उसके बाद जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है उसको ये राइट है कि वो हर 48 आवर्स के बाद अपने आप को मेडिकली एग्जामिन करा सके कंसर्न्ड डॉक्टर से जो कि डिस्ट्रिक्ट के द्वारा अपॉइंटेड है। ठीक है। और उसके बाद ये डॉक्टर इधर तो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज की तरफ से अप्रूव होना चाहिए, चूज होना चाहिए, जो कि स्टेट या यूनियन टेरिटरी की है। ठीक है। और उसके बाद जो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज का स्टेट और यूनियन का है वो हर डिस्ट्रिक्ट के लिए, हर तहसील के लिए एक पैनल प्रिपेयर करेगा डॉक्टर्स का जो कि मेडिकल एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है कि जो अरेस्टेड पर्सन है उसको ये राइट है कि वो अपनी इंटेरोगेशन के दौरान अपने लॉयर से मिल सके। लेकिन इसके साथ साथ एक कंडीशन है कि आप ये नहीं कह सकते कि पूरी इंटेरोगेशन के टाइम पे लॉयर मेरे साथ रहे। ठीक है। उसके बाद जो है सारे अरेस्ट के डॉक्यूमेंट्स जो भी मेमोज प्रिपेयर करे हैं, जो भी अरेस्ट के डॉक्यूमेंट्स बने हैं, वो सारे की सारी की कॉपी आपने ऑनरेबल इलाका के जो मजिस्ट्रेट हैं
ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट के या उस पर्टिकुलर लेवल के जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उनको डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भेजनी है ताकि वो रिकॉर्ड में अपने रख सके। ठीक है, उसके बाद गाइडलाइन है कि जी जो हर डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट हेडक्वार्टर में पुलिस के कंट्रोल रूम सेट होने चाहिए। ठीक है, और जब पुलिस ऑफिसर कोई भी अरेस्ट करता है तो उसको जो है कंट्रोल रूम को इन्फॉर्म करना है कि कौन सी प्लेस पे डिटेंशन या अरेस्ट हुई है और कब हुई है। ठीक है, और इस इंफॉर्मेशन को ऐसा नहीं कि वो 10 दिन बाद भेजे, उसको विद इन 12 आवर्स उस अरेस्ट की इंफॉर्मेशन को भेजना है। ठीक है, और कंट्रोल रूम उस इंफॉर्मेशन को जो है अपने नोटिस बोर्ड पे जो है डिस्प्ले करेगा क्लियरली। ठीक है, नाउ these were the guidelines which were given in the case of DK Basu versus State of Bengal in 1997 by Honorable Supreme Court। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इस गाइडलाइंस की वजह से ये मैंडेटरी होगी, आपकी जो है पुलिस ऑफिसर की लाइबिलिटी फिक्स होगी। अब अगर कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट के दौरान या डिटेंशन के दौरान ये गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता, देन उसको हेल्ड किया जा सकता है लायबल फॉर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ठीक है, और प्रॉपर जो लीगल कार्रवाई है वो उसके खिलाफ की जा सकती है। ठीक है, अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो एक डिफरेंट टॉपिक है एंड आई विल डेफिनेटली डिस्कस इन डिटेल इन सम अदर वीडियो। ठीक है, एंड देयरफॉर आज का जो वीडियो था इसने आपको बता दिया है कि अगर कोई अरेस्ट होती है या किसी पर्सन की डिटेंशन होती है तो उसके राइट्स जो हैं लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के वो ख़त्म नहीं हो जाते। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने जुडिशियल रिव्यू के दौरान और उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं जो कि एक लाइबिलिटी को फिक्स कर देती हैं और मैंडेटरी बना देती हैं इन गाइडलाइंस को फॉलो करने में। सो नेक्स्ट टाइम अगर आप किसी इंसिडेंट के बारे में सुनते हैं देन यू नो that whether the rights have been followed or not, and if the rights have not been given to the person who has been arrested or detained, then a legal recourse is always available for you. Thank you a lot and God bless.